क्या कोई माँ अपने ही बच्चों के पिता को इस बेरहमी से मार सकती है? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये हकीकत है उस दर्दनाक रात की, जब एक पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वो भी इस बेरहमी से कि सुनकर रूह कांप जाए। पहले छाती पर बैठकर गला दबाया और फिर नाक काट दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके प्यार की राह में जोड़ा बन रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कवर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना है 18 जून 2025 की रात की। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के भरगैन कस्बे में एक खौफनाक घटना घटी। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का रहने वाला 50 वर्ष मजदूर रतिराम नट अचानक लापता हो गया। रतिराम भरगैन में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने आया था, जहां उसके साथ पत्नी रीना और उसके 9 बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन 20 जून को जब रीना प्रेमी हनीफ के साथ फरार हो गई और 6 बच्चों को ईंट भट्टे पर रोते बिलखते छोड़ गई, तब गांव वालों को शक हुआ। 22 जून को जब एक ट्यूबवेल के गड्ढे से बदबू आने लगी तो हकीकत सामने आई। उस गड्ढे में रतिराम की सड़ी गली लाश पड़ी थी। हत्या का कारण था एक अधेड़ उम्र की महिला रीना और उसका प्रेमी हनीफ। रीना, जो खुद 9 बच्चों की मां थी, अपने पति रतिराम से परेशान थी। पुलिस पूछताछ में उसने कहा कि रतिराम शराब पीता था, मारता पीटता था और उसके प्रेम संबंधों पर एतराज जताता था। रानी और हनीफ का अफेयर 2 साल से चल रहा था। हनीफ भरगैन कस्बे का रहने वाला था और ईंट भट्टों पर ठेकेदारी करता था। दोनों पहले भी कई बार इंदौर भाग चुके थे, लेकिन हर बार रतिराम उनके बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता था और इसी दीवार को गिराने का फैसला रीना और हनीफ ने हत्या की साजिश तकरीबन 1 साल पहले बनानी शुरू कर दी थी। हर बार बहाने बनते, मौका टलता रहा, लेकिन 18 जून की रात वो रात थी जब उन्होंने रतिराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान पूरा किया। रीना ने रतिराम को खेत में बुलाने के लिए शौच का बहाना बनाया। रतिराम उसके साथ चल पड़ा। खेत में पहले से ही हनीफ छिपा बैठा था। मौका मिलते ही रीना ने रतिराम की छाती पर बैठकर उसका गला दबाना शुरू किया। हनीफ ने घुटनों से सीने पर वार किया और फिर गुस्से में आकर दांतों से उसकी नाक काट दी। रतिराम की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद दोनों ने सबको टैबुल के पास में एक गड्ढे में फेंका और दोनों फरार हो गए। हत्या के बाद दोनों दरियावगंज रेलवे स्टेशन से फरार हो गए थे। लगातार लोकेशन बदलते रहे, जिससे पुलिस को पकड़ने में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार 1 जुलाई को पुलिस ने रीना और हनीफ को दरियावगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। हनीफ की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। इस हत्याकांड की जांच कासगंज पुलिस ने बहुत जिम्मेदारी से की। थाना प्रभारी राम वकील सिंह, सीओ संतोष कुमार, एएसपी राजेश भारती और एसएसपी अंकिता शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने मीडिया को बताया, हत्या के पीछे का कारण प्रेम संबंध था। रतिराम इसमें बांधा बन रहा था, इसलिए पत्नी रीना और प्रेमी हनीफ ने उसे बेरहमी से मार डाला। दोनों को दरियावगंज स्टेशन से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रीना ने पूछताछ में खुलकर कहा, मैं हनीफ से प्यार करती हूँ। रतिराम रोज शराब पीकर मारता था, ताने देता था, मैं तंग आ गई थी। हम दोनों ने सोचा कि अगर रतिराम रहेगा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। उसने यह भी स्वीकार किया कि बच्चों को छोड़कर भाग जाना आसान नहीं था, लेकिन हनीफ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उसने अपने पति को रास्ते से हटाना जरूरी समझा। हनीफ ने पुलिस को बताया, हत्या के वक्त बहुत गुस्से में था। रीना को रतिराम से बचाना चाहता था। गला दबाने के बाद भी वो मर नहीं रहा था, तो मैंने दांतों से उसकी नाक काट ली। खून मेरे कपड़ों पर लगा, जिन्हें मैंने खेत में गाड़ दिया था। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये समाज की उन परतों को उधेड़ता है जो गरीबी, असाक्षरता और रिश्तों की टूटन से भरी पड़ी है। जहां पति पत्नी के रिश्तों में संवाद की जगह सिर्फ हिंसा बचती है, वहां एक प्रेम संबंध जानलेवा साजिश में बदल जाता है। रतिराम की मौत उन 9 बच्चों के आंखों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गई, क्या प्यार की कीमत एक बाप की जान हो सकती है? जब रिश्ते खून में डूब जाए तो कानून ही इंसाफ का आखिरी रास्ता होता है। कासगंज पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच की
और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है, क्या रीना और हनीफ को सजा मिलने से उन बच्चों को उनका पिता वापस मिल जाएगा? ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन जब वो इंसानियत खो देता है तब वह खूनी बन जाता है। क्या ऐसा अपराध माफ किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं अगली खबर स्टोरी में किसी नए एपिसोड के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें।